नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडराया। राजस्थान में 155%, एमपी में 132% केस बढ़े और दिल्ली में भी हालात हो रहे हैं बेकाबू। सरकार का 13 पावर प्लांट्स को निर्देश, कहा जरूरत का 10% कोयला करे आयात, पहली बार संकट को स्वीकारा। योगी सरकार को मिला इलाहाबाद हाईकोर्ट का साथ, याचिका खारिज कर कहा लाउड स्पीकर पर आजान मौलिक अधिकार नहीं। पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 2000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती जल्द होगी शुरू। ओडिशा में चक्रवाती तूफान का अंदेशा, एनडीआरएफ समेत 212 टीमें अलर्ट मोड पर, कल से तेज होती जाएगी हवा। दिल्ली में जल्द ही बढ़ेगी विधायकों की सैलरी, अब हर महीने मिलेंगे 90,000 रुपए, केंद्र ने दी मंजूरी। WHO के कोविड आंकड़ों को लेकर राहुल ने केंद्र को घेरा, कहा 4.8 लाख नहीं 47 लाख भारतीयों ने गंवाई है जान, विज्ञान नहीं बोलता झूठ। बागवानी के लिए पॉली हाउस लगाने पर 75% अनुदान दे रही है बिहार सरकार, किसान 6 जून तक कर सकते हैं आवेदन। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि बोले, राजनीतिक संसाधन के रूप में हिंसा का इस्तेमाल करना आतंकवाद है। सरकार के एक फैसले से कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, ऑफिस कैंटीन में खाना पीना होगा सस्ता। चीन में कोरोना का कहर, ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोकना हो रहा है मुश्किल, हफ्तों से घर में कैद रहने वाले भी हो रहे हैं संक्रमित। हरियाणा के किसानों को मिलेंगे 4,000 तो पंजाब वालों को दी जाएगी 1,500 रुपए एकड़ की मदद। जनसंख्या नियंत्रण पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, चीन की तरह भारत में भी बने सख्त कानून, लालू पर भी साधा निशाना। देश में बिजली की डिमांड 20% बढ़ी, सरकार ने इमरजेंसी कानून लागू किया, विदेशी कोयले पर चलने वाले बंद पावर प्लांट चालू होंगे। नितिन गडकरी बोले, 1947 के बाद देश को गलत आर्थिक नीतियों और दूरदृष्टिहीन नेतृत्व का भुगतना पड़ा खामियाजा। अमरनाथ यात्रा पर बड़े हमले की साजिश रच रहे हिजबुल के टॉप कमांडर समेत 3 आतंकी, पहलगाम में ढेर। बिना लक्षण वाले व्यक्ति से दूसरे के कोरोना संक्रमित होने की आशंका कम, एक्सपर्ट। सरकार ने नहीं लिया एक्शन, इसलिए रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की बढ़ोतरी, जिसका देश के करोड़ों लोगों पर होगा असर। बिहार एनडीए में कॉमन सिविल कोड के बाद CAA पर रार, जदयू ने कहा उनके एजेंडे में नहीं, बीजेपी कह रही है तो करेंगे लागू। खुली मंडी में गेहूं की खरीद साबित हुई सोने पे सुहागा, घटा सरकारी खजाने का बोझ, साथ ही निर्यात से मिल रही है विदेशी मुद्रा। देश में आबादी बढ़ने की रफ्तार में बड़ी कमी, प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हुई। फैमिली सर्वे में वजह भी पता चली कि गर्भ निरोधकों का हो रहा है भारी मात्रा में इस्तेमाल। भारत बनेगा सेमीकंडक्टर हब, टाटा सेमीकंडक्टर और लिथियम आयन बैटरी पर कर रही है काम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ेगा दबाव, क्रूड एक बार फिर से $113 के पार पहुंचा। यूक्रेन युद्ध में 24,900 रूसी जवान मरे, 1,110 टैंक बर्बाद, तीसरे महीने की लड़ाई में ही पस्त हो गया रूस। कोरोना से बच्चों में बढ़ रहा है अस्थमा, रिसर्च में दावा संक्रमण के 6 महीने बाद बच्चों में अस्थमा ट्रिगर होने की समस्या बढ़ी। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, अब MSP पर खरीदी जाएगी मूंग की फसल। भारत ने UNSC में यूक्रेन युद्ध से खड़े हुए फूड और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का उठाया मुद्दा, कहा विकासशील देशों पर पड़ेगा असर। प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को महंगी किताबें खरीदने 3 साल में स्कूल की यूनिफॉर्म बदलने को मजबूर नहीं कर सकते, शिक्षा निदेशालय। खाद्य तेलों के बढ़ते दाम से भारत परेशान, फिर भी इटली को सूरजमुखी बेचने की तैयारी में हरियाणा। छोटे कारोबारियों को किसान क्रेडिट कार्ड की तरह मिल सकता है व्यापार क्रेडिट कार्ड, संपत्ति गिरवी रखे बिना मिलेगा लोन। बिहार में बेहाल हुआ आलू का हाल, किसानों से 1 रुपए किलो में भी कोई नहीं उठा रहा है माल। इंसानों का दूसरा ठिकाना बनेगा चंद्रमा, सतह पर मौजूद मिट्टी से बनेगी ऑक्सीजन ईंधन भी किया जाएगा तैयार। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बोले CM नीतीश, कौन क्या बोलता है महत्व नहीं, जनता जानती है बिहार में कितना काम हुआ। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किए 10.70 करोड़ रुपए। हाईकोर्ट में जजों की कमी होगी दूर, सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम ने नियुक्ति के लिए 15 नामों की सिफारिश।
खून के थक्के जमने पर जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को यूएस एफडीए ने किया सीमित। तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी से भड़के सिद्धू, बोले राजनीतिक प्रतिशोध निकालकर पाप कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। मेक इन इंडिया की बढ़ेगी ताकत, भारतीय सेना को मिलेगी आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट। मानव तस्करी रोकने को रेलवे ने 740 स्थानों पर खोला केंद्र, आरपीएफ और बीबीए संयुक्त रूप से चलाएंगे अभियान। तेलंगाना में गरजे राहुल, बोले यहाँ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि राजा है, कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों को 2 लाख का कर्ज होगा माफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कोविड-19 मौतों की रिपोर्ट पर जताई गई आपत्ति, डब्ल्यूएचओ के मॉडल को बताया गया गलत। रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाया मक्के का भाव, कई मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा हुआ दाम। भारत फ्रांस के रिश्तों में दिखी मजबूती, पीएम मोदी के दौरे ने दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी को किया गहरा। अस्पतालों में इन्फेक्शन से मौत का खतरा, डब्ल्यूएचओ ने जारी की चौंकाने वाली रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध के चलते बिगड़ा आपूर्ति संकट, अब बेंगलोर में बनेंगे वंदे भारत रेलगाड़ी के पहिए। कांग्रेस में मिलेगा दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को कोटा, चिंतन शिविर में बन सकता है प्लान। राजस्थान पुलिस के 18 लाख अभ्यर्थी 6 दिन कर सकेंगे फ्री में सफर, एडमिट कार्ड से रोडवेज बसों में मिलेगी एंट्री, पहली बार नकल रोकने के लिए लगेंगे जैमर। मौसम अपडेट, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लू के नए दौर की चेतावनी, हीट वेव के कहर को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडराया, राजस्थान में 155%, एमपी में 132% केस बढ़े और दिल्ली में भी हालात हो रहे हैं बेकाबू। जी हाँ, देश में कोरोना केस पिछले 4 हफ्ते से लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 25 अप्रैल से 1 मई के बीच देश में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। यह मामले इसके पहले हफ्ते में मिले 15,000 केस से 41% ज्यादा है। देश में मिल रहे केस में से 68% अकेले 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी से हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 7% से ऊपर है, यानी डब्ल्यूएचओ की नजर में यहाँ संक्रमण बेकाबू है। ऐसे में देश में कोरोना की चौथी लहर आने की खबरें भी सामने आ रही है। देश के 2 और राज्यों राजस्थान और एमपी में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले हफ्ते के मुकाबले कोरोना केस 155% और एमपी में 132% बढ़े हैं, जो नए खतरे का संकेत है। आमतौर पर पॉजिटिविटी रेट 4% से 5% तक हो तो स्थिति नियंत्रित मानी जाती है, लेकिन डब्ल्यूएचओ कहता है कि यदि यह 5% से ज्यादा है तो स्थिति बेकाबू हो चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का 13 पावर प्लांट्स को निर्देश, कहा जरूरत का 10% कोयला करे आयात, पहली बार संकट को स्वीकारा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 13 आयातित कोयला आधारित पावर प्लांट्स कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ऊर्जा मंत्रालय ने उनकी जरूरत का कम से कम 10% कोयला आयात करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने अपनी चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि मौजूदा समय में बिजली की मांग 20% तक बढ़ी है और घरेलू कोयले की पूर्ति को भी बढ़ाया गया है, लेकिन मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मंत्रालय ने पावर जनरेशन कंपनियों को लिखी चिट्ठी में इस बात की आशंका जताई है कि आने वाले वक्त में हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से पहली बार कोयला संकट को लेकर एक चेतावनी जारी की गई है। वहीं रेलवे ने ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की महत्वपूर्ण आपूर्ति की कमी से निपटने के लिए देश भर में कोयला रेक की आवाजाही को प्राथमिकता देने के लिए 42 यात्री रेलगाड़ियां रद्द कर दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के कोविड आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, कहा 4.8 लाख नहीं 47 लाख भारतीयों ने गंवाई है जान, विज्ञान नहीं बोलता झूठ। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस की वजह से 47 लाख लोगों की जान गई है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के इस आंकड़े पर सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही कहा है कि डब्ल्यूएचओ का डेटा इकट्ठा करने का तरीका संदिग्ध है। वहीं अब विपक्ष डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी आंकड़ों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड महामारी की वजह से 47 लाख भारतीयों ने जान गंवाई है, 4.8 लाख नहीं जैसा कि सरकार द्वारा दावा किया गया है। विज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता, मोदी बोलते हैं। उन परिवारों का सम्मान करें जिन्होंने अपने प्रियजनों को
खोया है उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा देकर उनकी मदद करें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ेगा दबाव, क्रूड एक बार फिर से $113 के पार पहुंचा। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत की उम्मीद कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कच्चा तेल आपकी इन उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर रहा है। स्थिति यह है कि राहत के संकेत तो दूर की बात, अब आशंका बन गई है कि एक बार फिर से तेल कीमतों में बढ़त शुरू हो सकती है। दरअसल क्रूड की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिली है और ब्रेंट क्रूड की कीमतें $113 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। ये स्तर मार्च के अंत से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त यूरोपियन देशों के द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाने के संकेतों की वजह से देखने को मिला है। मांग के मुकाबले सप्लाई में कमी आगे भी बनी रहेगी, इसी वजह से कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला है। और अगली बड़ी खबर की बात है तो गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी किए 10.70 करोड़ रुपए। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत किसानों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत पशुपालकों, गौठानों से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों को और गौठान समितियों को 10,70,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है। इस राशि में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पशुपालकों, किसानों और भूमिहीनों से खरीदे गए गाय के गोबर के बदले 2.34 करोड़ रुपए और गौठान समितियों को 5.04 करोड़ रुपए और महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 3.32 करोड़ रुपए का भुगतान शामिल है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के वादे के अनुसार गोधन न्याय योजना की राशि लाभार्थियों को नियमित रूप से हर पखवाड़े में जारी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार के एक फैसले से कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। ऑफिस कैंटीन में खाना पीना होगा सस्ता। जी हां, सरकार के एक फैसले से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब आप ऑफिस की कैंटीन में खाना खाने का जो भी बिल चुकाएंगे वह जीएसटी फ्री होगा, यानी ऑफिस कैंटीन में खाने के बिल पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की बेंगलोर बेंच ने कैडिला कंपनी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि कैंटीन में ऑफिस का कर्मचारी जो बिल चुकाता है उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसे सप्लाई नहीं माना जा सकता। जीएसटी सिर्फ उस सब्सिडी पर लगेगा जो कंपनी कैंटीन के ठेकेदार को देती है। इस फैसले के मुताबिक ऑफिस कैंटीन का खाना अब सस्ता होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा के किसानों को मिलेंगे 4,000 तो पंजाब वालों को दी जाएगी 1,500 रुपए एकड़ की मदद। जी हां, पंजाब और हरियाणा दोनों में भू जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। धान सबसे अधिक पानी खपत करने वाली फसलों में से एक है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 किलो चावल तैयार होने की प्रक्रिया में करीब 3,000 लीटर पानी लगता है। ऐसे में दोनों सूबों की सरकार इस प्रयास में है कि इस बार किसान अधिक से अधिक एरिया में धान की खेती सीधी बुआई वाली तकनीक से करे, जिसमें पानी की खपत पारंपरिक विधि के मुकाबले 20 से 35% तक कम होती है। हरियाणा में धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को राज्य सरकार 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के किसानों को इसी काम के लिए महज 1,500 रुपए प्रति एकड़ की मदद से संतोष करना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।